नमस्कार, मैं श्रवण पांडे आपका आपके अपने YouTube चैनल टीसीएस पाठशाला में भव्य स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपका ये हिंदी का सेशन शाम को 6 से 7 के बीच में जो रहता है, मैं लेकर आया हूं आपकी हिंदी में जो संधि के प्रकार चल रहे थे। हमने संधि के पहले प्रकार को यानी स्वर संधि हमने स्वर संधि को पूरी तरीके से विधिवत सीख लिया था। आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि की आप कहोगे सर जी क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, आप क्वेश्चन नहीं कराओगे क्या? नहीं, जरूर कराऊंगा, कल कराऊंगा, कल की डेट में कराऊंगा। कल नया साल है, नए साल में आपको स्वर संधि के 50 एग्जाम्पल्स 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 110%। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से हम क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं, ठीक है। और कल की डेट में आपके 50 क्वेश्चंस हिंदी के स्वर संधि के जरूर आएंगे आपके स्क्रीन के सामने, और उसका सॉल्यूशन आपका अपना मेंटर श्रवण पांडे करा रहा होगा, आपके अपने सर, आपके अपने गुरुजी, ठीक है। अगर बात करते हैं भैया व्यंजन संधि की, तो सबसे पहले व्यंजन संधि की परिभाषा लिख लीजिए। व्यंजन संधि की परिभाषा लिख लो मेरे भाई। व्यंजन संधि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, व्यंजन संधि में यानी जब स्वर संधि की हमने बात करी थी तो हमने बात की थी स्वर पर स्वर, क्या स्वर पर स्वर। और अगर हम बात करते हैं व्यंजन संधि की, तो व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद अन्य वर्णों की बात होती है। व्यंजन के बाद अन्य वर्णों की बात होती है, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए, सबसे पहले व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर अथवा व्यंजन आता है, व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर अथवा व्यंजन आता है तो क्या होगा? वहां पर व्यंजन संधि होगी। लेकिन कैसे? तो हमेशा आपको ये मूल अवधारणा तो पक्की ही है, आपके दिमाग में एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लियर है कि संधि कब होती है? जब आपके दो निकटवर्ती वर्णों के बीच में मेल होता है और उस मेल की वजह से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है शब्द के बीच में, उसी को संधि कहते हैं। इतनी बात जब आपकी स्पष्ट है तो देखिएगा मेरे भैया कि व्यंजन संधि में भी आपके निकटवर्ती वर्ण ही मेल खाएंगे। और जब निकटवर्ती वर्णों के मेल से जैसे व्यंजन है आपका निकटवर्ती वर्ण, इसके बाद यानी पहले शब्द का आखिरी वर्ण आपका क्या होना चाहिए? 110% आप कहोगे सर जी व्यंजन होना चाहिए पहले शब्द का आखिरी वर्ण। अगर दूसरे शब्द के पहले वर्ण की बात करते हैं तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपका स्वर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? व्यंजन हो सकता है, ठीक। इतनी बात आपको एकदम स्पष्ट हुई? इतनी बात एकदम स्पष्ट हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस बात को एकदम समझ गए ना, ये उदाहरण कि व्यंजन वर्ण के बाद अगर निकटवर्ती वर्ण के रूप में स्वर अथवा व्यंजन दोनों में से कोई भी होगा तो आपकी व्यंजन संधि होगी। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए, एकदम समझ गए हो अवधारणा तो, ठीक है। तो परिभाषा लिखिए, जब दो निकटवर्ती वर्णों में से है ना? कैसे? थोड़ा सा और स्पष्ट करके लिख देते हैं, ताकि आपको बातें और स्पष्ट हो जाएं। थोड़ी सी चीजें देखिए, जब दो शब्दों के निकटवर्ती वर्णों में, है ना, जब दो शब्दों के निकटवर्ती वर्णों में, वर्णों के रूप में, है ना, निकटवर्ती वर्णों में से पहले शब्द का आखिरी वर्ण पहले शब्द के
आखिरी वर्ण के रूप में व्यंजन, है ना, अथवा नहीं और लिखिएगा भैया, अथवा नहीं और लिखिएगा, और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में, दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में स्वर अथवा व्यंजन हो। क्या हो? स्वर अथवा व्यंजन हो मेरे भाई। तो निकटवर्ती वर्णों है ना, वर्णों के मेल से व्यंजन वर्ण में जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, क्या कहलाएगा? विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक है, कहलाती है। इतनी बात को देखिए, सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं? एकदम दिखाई दे रहा है अच्छे से कि नहीं? दिखाई दे रहा है बढ़िया से कि नहीं? दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? ठीक। अब बात करते हैं, एक बार फिर से इसी अवधारणा को एक बार आप समझ लीजिए, अच्छे से एकदम क्लियर कर लीजिए, फिर हम बात आगे चलाते हैं। देखिए, हमने फिर से एक बार पहले बता रखा है, एक बार हमने एक ग्राफ के माध्यम से हमने बताया भी कैसे लाइन खींच करके और सर्किल बना करके, लेकिन फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब दो शब्दों के निकटवर्ती वर्ण यानी पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, तो पहले शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में क्या हो? व्यंजन हो, और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में क्या हो? स्वर अथवा व्यंजन हो। तो निकटवर्ती वर्णों के मेल से व्यंजन वर्णों में, इस व्यंजन वर्ण में जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वही क्या कहलाएगी? व्यंजन संधि कहलाती है। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं? आप कहोगे सर जी बिल्कुल बात समझ में आ गई। इसको आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। मेरी क्लास में कृपया आपसे करवद्ध विनम्र निवेदन है कि कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठा करिए, और मोबाइल तो आपके हाथ में है ही। और क्या करेंगे आप? स्क्रीनशॉट ले लिया करिए जल्दी से, और स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की क्लास में आगे बढ़ाते हैं इस बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं सबसे पहले संधि, है ना, हमको सीखना क्या है? संधि। और जब हमको संधि सीखना है इसमें, तो व्यंजन संधि के प्रकार, व्यंजन संधि के प्रकार, है ना, व्यंजन संधि के प्रकार। तो इसमें प्रकार जैसे भैया स्वर संधि के जो प्रकार है ना, तो इसमें प्रकार जैसा कुछ नहीं होता है। जैसे स्वर संधि में आपके 5 प्रकार थे: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि,
यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है, इसमें कुछ प्रकार जैसा नहीं है। हम आप इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें नियम होते हैं, तो नियम लिख लीजिए भैया, नियम है ना। अगर बात करें प्रकार की तो प्रकार जैसा इसमें कुछ होता नहीं है, नियम होते हैं। और इसका नियम एकदम आसान है, चुटकी बजाते ही आपको व्यंजन संधि आने लग जाएगी। इस बात का आप अभी खुद ही ताली बजाकर स्वागत करेंगे। देख लीजिएगा, अभी आपको 2-3 नियम जैसे ही हमने समझाया ना, आपको बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। पहला नियम जरा देखिए, तो पहला नियम, फर्स्ट रूल, पहला नियम। तो पहले हम एक बार मोटा सारे नियम को देख लें। इस नियम को हमने ट्रिक के माध्यम से क्या नाम रखा है इसका नाम लिख लीजिए, पहले इसका नाम लिख लीजिए, फिर नियम नंबर 1 पर चलते हैं। कहते हैं 3-5 मत कर, क्या ना कर, 3-5 मत कर, 3-5 मत कर। आजकल की जो जनरेशन है ना मेरे भाई, बड़ी आलसी हो गई है। तो गार्जियन क्या कहते हैं, पिताजी कहते हैं बेटा 3-5 मत करो। क्या करना है, 3-5 मत करो, और क्या करो, छत पर जाकर नमस्कार, छत पर जाकर नमस्कार, छत पर जाकर नमस्कार, ठीक है, नमस्कार। ठीक, अब देखिए हमको केवल और केवल क्या ध्यान रखना है, अभी देखिएगा, हमको कीवर्ड्स को ध्यान रखना है। ये तो पूरी की पूरी हमारी ट्रिक है, इसको नोट कर लीजिए। लेकिन इसमें कीवर्ड्स क्या हैं, हमको इसमें कुंजी शब्दों को पकड़ना है। कुंजी शब्द कौन कौन से हैं उनको पकड़ लीजिए। कुछ है नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं है विशेष इसमें। 3-5 पहला कुंजी शब्द, मत करो से हमसे कोई लेना देना नहीं। छत को पकड़ लीजिए, फिर इसके बाद नामासा, इसको पकड़ लीजिए, नमस्कार। ठीक, इन 4-5 चीजों, 4-5 शब्द हैं, 3-5 छत, 3-5 यानी 2-4, 4-3 7, ये 7 ही हैं जिनको आपको पकड़ना है। और व्यंजन संधि में इसके बाद कुछ बचने वाला नहीं है। पूरी व्यंजन संधि आप पाओगे कि एकदम खत्म हो जाती है वहीं पर। तो पहला नियम हम पकड़ेंगे, पहला नियम हम यहां से लिखेंगे। पहला नियम जरा देखिए, पहला नियम क्या कहता है, कहता है 3-5 मत करो, 3-5 मत करो। ठीक, तो पहला नियम जरा देखिए 3 का, तो 3 संबंधी नियम क्या है, तो पहला नियम लिख लीजिए 3 संबंधी नियम, 3 संबंधी नियम। तो अब इसमें 3 संबंधी नियम में क्या कहेगा, 3 संबंधी नियम क्या कहता है जरा देखिएगा। तो याद करिए, आप लोगों ने वर्गीय व्यंजन की बात करी थी, वर्गीय व्यंजन की बात की थी। आप लोगों ने किसकी बात करी थी, वर्गीय व्यंजन की। और कहोगे हाँ सर जी याद है बिल्कुल, क्या वर्गीय व्यंजन होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। फिर आप कहोगे हाँ सर जी याद है, च, छ, ज, झ, इया, यानी का से लेकर के माँ तक की बात है। का से लेकर किस तक की बात है, माँ तक की बात है। च, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, आड़ा। ठीक, आड़ा। अब देखिए न, आड़ा, ता, थ, द, ध, न। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं प, फ, ब, भ, म। क्या दिखाई दे रहा है, क्या पूरा दिखाई दे रहा है, अच्छे से ढंग से एक बार देख लीजिए सब लोग, है ना, सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कोई कहीं समस्या तो नहीं है ना। अब देखिएगा, अब एक चीज देखिए, इस 3 संबंधी नियम को हम एक और बात कह सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं इसको एक नाम और ये दे सकते हैं, या 1 का 3 में परिवर्तन, 1 का 3 में परिवर्तन। क्या नाम दे सकते हैं, परिवर्तन। अभी आप कहोगे कैसे, यानी इसका एक अन्य नाम भी पड़ता है। हमने बताया था अभी भैया कि पहले का 1 का 3 में
परिवर्तन, 3 में परिवर्तन किस तरीके से होता है जरा देखिएगा, किस तरीके से होता है इसका परिवर्तन जरा जान लीजिए। अगर कहें कि पहले शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में पहले वर्गीय व्यंजन का कोई भी वर्ण हो मेरे भैया, तो उसके बाद दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में अंतस्थ व्यंजन हो या तो फिर क्या हो, स्वर हो, कोई स्वर हो या अंतस्थ व्यंजन हो मेरे भैया, तो उसका परिवर्तन किसमें हो जाता है, उसका परिवर्तन हो जाता है आपके तीसरे वर्ण में हो जाता है। जरा फिर से समझिएगा, ये कह रहे हैं कि अगर पहले शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में पहले वर्ग का कोई भी व्यंजन होगा, का होगा, चा होगा, टा होगा, ता होगा या पा हो, हाँ, इसके बाद अगर दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में अगर आपका क्या हो, अंतस्थ व्यंजन हो, क्या हो, अंतस्थ व्यंजन हो, अथवा कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, ठीक है, कोई स्वर हो, ठीक है, तो इसका परिवर्तन किसका, पहले वर्ण का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, तीसरे वर्ण में हो जाएगा। तीसरे वर्ण में अगर का होगा पहले शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में, अगर का है आपका, तो का परिवर्तन गा में मेरे भैया। अगर चा है पहले शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में, चा व्यंजन है, इसके बाद अगर कोई अंतस्थ व्यंजन या कोई स्वर आ जाता है तो इसका परिवर्तन जा में हो जाएगा। अगर टा है तो डा में परिवर्तन हो जाएगा, ता है तो दा में हो जाएगा, पा है तो क्या हो जाएगा, बा में परिवर्तन हो जाएगा। इतनी बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इसको हम विधिवत लिखवाते भी हैं। इस नियम को आपने ग्राफ के माध्यम से समझ लिया। अब हम इस ग्राफ को बना रहने देते हैं और आप लोग इस बात को विधिवत समझ लीजिए कि हमको क्या करना है, हमको बस केवल और केवल यही देखना है भैया। पहले हम इस ग्राफ को बना रहने देंगे और इस नियम को लिख लेंगे। नियम को लिख लीजिए, है ना। तो नियम लिखिए, क्या है नियम, क्या है हमारा नियम, क्या कहता है, लिखिए, लिख लीजिए नियम। यदि पहले शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में, आखिरी वर्ण के रूप में किसी वर्गीय व्यंजन, अब वर्गीय व्यंजन तो आपके का से लेकर के पूरे माता को दिया, तो किसी वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण और अगर आपने इतना लिख लिया हो तो इस ग्राफ को आपने समझ भी लिया होगा। फिर इस ग्राफ को बना देंगे, आप इसको समझ लीजिएगा। पहले का तीसरे में परिवर्तन कैसे होता है हमने बता भी दिया है। अभी हम इसके आगे इस डेफिनेशन को कंप्लीट कर दें, फिर हम इस ग्राफ को बना देंगे, फिर आप समझ लीजिएगा। इसको हम मिटा देते हैं ताकि आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो सके, ठीक है। अब देखिए, और इसके आगे डेफिनेशन आप लोग यहां लिख लीजिए। और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में, दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में, दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में कोई अंतस्थ व्यंजन अथवा स्वर हो तो पहले वर्ण का
तीसरे में परिवर्तन हो जाता है, का तीसरे में इसको भी नंबर में ही लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक। और इस चीज को आप लोग ने अच्छे से समझ लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। बात समझ पा रहे हैं नहीं? अच्छा, कह रहा है कि यदि पहले शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में किसी वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में कोई अंतस्थ व्यंजन अथवा स्वर हो तो पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन हो जाता है, यानी 1 का 3 में परिवर्तन हो जाता है। तो 3 संबंधी नियम हमारा यहीं पे समाप्त हो गया। इसको आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, बाकायदा राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं मेरे भैया, आगे बढ़ते हैं। फिर इस नियम को, इस चीज को हम समझाते हैं किस तरीके से, जरा देखिएगा। ये नियम को हम एक शॉर्ट ट्रिक से और बताते हैं, देखिएगा। फिर उसके बाद एग्जांपल के माध्यम से इसको हम समझा देंगे। आप आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, जरा देखिएगा। यानी कहने का मतलब, अगर हमारा का है पहले शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में, तो का किसमें परिवर्तन? गा में। अगर का खा गा घा अंगा। फिर अगर चा है तो चा छा जा में, ठीक। चा 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 यहाँ टा है तो टा का टा ठा डा, डा में परिवर्तन। अगर डा ठा डा ढा आना। ता है ता का दा में परिवर्तन मेरे भैया, दा में परिवर्तन। दाथा दाथा ना। फिर अगर बात करते हैं पा है तो पा के बाद पा पा बा, पा का परिवर्तन किस में हो जाएगा? बा में हो जाएगा। इस बात को एकदम दिमाग में गांठ बैठा लीजिए, और फिर हम एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। अगर हम बात करें वाक धन धारा, अच्छा आप कहोगे सर जी यहाँ पे हल क्यों लगा रखा है? हल इसलिए लगा रखा है क्योंकि व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण का जो लिखित चिन्ह होता है वो हमेशा अधूरा ही रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आप कहोगे हमने कहा, अब बताइए पहले शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में वर्गीय व्यंजन कौन सा मिला? पहले वर्गीय व्यंजन का, प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का कोई भी पहला वर्ण होना चाहिए, तो पहला वर्ण है। आप कहोगे हाँ है सर जी, हाँ है। इसके बाद आपसे हमने क्या बता रखा है कि क्या होना चाहिए? कोई भी अंतस्थ व्यंजन हो या तो फिर कोई भी स्वर हो। अंतस्थ व्यंजन तो होते हैं आपके या रा ला वा, क्या होते हैं? या रा ला वा। और अगर स्वर है तो इसमें अगर बात करते हैं, स्वर कौन सा छिपा है? बड़ा आ छिपा है। अब इसके बाद अगर हम इसका परिवर्तन करें, इसके बाद जो व्यंजन जुड़ने के बाद, तो ये तो कहोगे बड़ा का होना चाहिए, इसका परिवर्तन किसमें होना चाहिए? बड़ा का में। नहीं। अब आपके किसमें? अगर आधा का है तो आधे गा में ही परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर इसका परिवर्तन ये ना हो करके क्या हो जाएगा? आधे गा में ही परिवर्तन हो जाएगा, यानी का गा में। इसी वर्गीय व्यंजन के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। का के बाद गा में, का गा में परिवर्तन। अब जरा देखिए, अब हम कैसे बनाते हैं। यहां से उठाएंगे वा को और यहां से उठाएंगे आधा गा। इसके बाद अगर हम लिखें इसको धारा, तो हम इसको स्पष्टतया क्या लिख सकते हैं? वाग धारा। क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? वाग धारा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात समझ में आई कि पहले शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में पहले वर्गीय व्यंजन का वर्ण था। अब इसके बाद अगर आपका बड़ा आ स्वर इसके बाद आ रहा है, तो इसका परिवर्तन किसमें हो गया? पहले वर्ण का किसमें हो जाता है परिवर्तन? आपके तीसरे वर्ण में हो जाता है। अगर अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल और देखिए। अगर बात करते हैं दिक धन गज, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर हम बात करते हैं पहले शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में पहले वर्गीय व्यंजन का वर्ण है, और का के बाद क्या छिपा है? का के बाद इसमें गा में क्या छिपा है भैया? आप कहोगे सर जी गा में छोटा आ छिपा है, स्वर है, और जब छोटा आ छिपा है तो इसका किसमें परिवर्तन? इसका परिवर्तन हमेशा किसमें होगा? का है तो का परिवर्तन किसमें? गा में परिवर्तन। जैसे यहाँ पर का परिवर्तन गा में हुआ था, तो आप कहोगे सर जी दिग्गज बन जाएगा, दिग्गज।
आधा गा है, फिर गा ऑलरेडी पूरा दिया ही है, तो दिग्गज। तो पहले वर्ण का परिवर्तन, पहले व्यंजन का परिवर्तन, और यही तो व्यंजन संधि है कि व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन होता है वही व्यंजन संधि है। तो व्यंजन वर्ण में ही तो परिवर्तन आ रहा है, व्यंजन वर्ण में ही तो विकार उत्पन्न हो रहा है। तो व्यंजन वर्ण का परिवर्तन का गा में तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, यही आपका क्या है, आपकी व्यंजन संधि है। ठीक, अगर बात करते हैं क्या पूरा दिखाई दे रहा है, क्या पूरा दिखाई दे रहा है, एकदम एक एक बात समझ में आ रही है। अब जरा इसका भी देख लीजिएगा एक बार, पूरा दिखाई दे रहा है क्या, पूरा दिखाई दे रहा है, एक एक बात समझ में आ रही है, एक एक बात इसका समझ में आ रही है इसकी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए, जिन लोगों ने पहले इसके पहले नहीं नोट किया था वो लोग राइट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर हम बात करते हैं क्या ये पूरी तरीके से समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है अच्छे से। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 2 की तरफ। नियम नंबर 2 की तरफ अगर आप चाहें तो एक आध एग्जांपल्स मैं अभी भी और बता सकता हूं इसकी जरा देखिएगा। अगर हम बात करें अच धन आदि, अगला एग्जांपल हमारा क्या कहता है, कहता है अच धन आदि। अब जरा बताइए अच धन आदि। अब हम यहां पर देखते हैं क्या है अच धन आदि। अब यहां पर क्या है, किसी वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण च है और च के बाद क्या आया, स्वर बड़ा आ गया। तो आप कहोगे सर जी इसका परिवर्तन किसमें, इसका परिवर्तन किसमें, तो आप कहोगे च छ ज, ज में, और जा में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन इसमें कौन सा बड़ा आ लगा है। अगर हम जोड़ें अच अच है ना, आधा ज धन बड़ा आदि, अब ये जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, आजादी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्वर के रूप में बड़ा आ ऑलरेडी दे रखा है तो आजादी हो जाएगा। तो लिख लीजिए आजादी, है ना, आजादी में परिवर्तन हो गया। अगर अब हम बात करते हैं अच धन अंत, इसी तरीके से एक एग्जांपल और है हमारा, कह रहा है अच धन अंत। अब जरा जोड़िए, देखिए अगर हम बात करें चा की बात क्या मिल रहा है हमको, पहले शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में पहले वर्गीय व्यंजन का एक वर्ण चा है और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में स्वर मिल गया, तो आप इसका किस में परिवर्तन कर देंगे, चा का आधे जा में, तो अज हो जाएगा धन अंत अज। जोड़िए जरा, छोटा आ क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण में जुड़ जाएगा, तो क्या होना चाहिए, अजंत हो जाना चाहिए भैया, अजंत हो जाना चाहिए, यही आपका सही आंसर है। इस तरीके से आपका पहला नियम यानी 3-5 मत करो का पहला नियम, तीन संबंधी नियम समाप्त हो गया। अब बात करते हैं नियम नंबर 2 की। नियम नंबर 2 की, नियम नंबर 2, हमारा नियम नंबर 2 क्या कहता है भैया, नियम नंबर 2 हमारा है 5 संबंधी नियम, 5 संबंधी नियम, ठीक है। अब देखिए 5 संबंधी नियम हमारा क्या कहता है। 5 संबंधी नियम भी कुछ इसी तरीके से मेरे भैया, अगर किसी भी वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण, है ना, लिख लीजिए, पहले नियम ही लिख लेते हैं फिर इसके बाद बात कर लेते हैं कि किसी भी वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण, किसी वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण, व्यंजन का प्रथम वर्ण यदि पहले शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में आए, पहले शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में आए, आखिरी वर्ण के रूप में आए और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में, दूसरे शब्द के पहले वर्ण के रूप में, पहले वर्ण के रूप में, वर्ण के रूप में अगर आपका कोई अनुनासिक, अनुनासिक मतलब समझते हैं, यानी अनुनासिक रूप में, अनुनासिक कोई अनुनासिक
नासिक यानी अनुनासिक क्या होता है आप पूछोगे भैया, फिर से याद दिला देते हैं आपको। नासिक के वर्ण, नासिक के वर्ण यानी प्रत्येक वर्गीय व्यंजन का आखिरी वर्ण क्या होता है, पंचमाक्षर क्या होता है, यानी अंगा, इया, आड़ा, ना, मा। ठीक है, इतने अंगा, इया, आड़ा, ना, मा, इनमें से कोई भी वर्ण आता है, किसी भी नासिक वर्ण का कोई भी वर्ण आता है नासिक वर्ण का, तो क्या होता है इसका, उसी वर्ग के यानी पहले वर्ण का, तो पहले वर्ण का, तो पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक, अब जब इसमें परिवर्तन हो जाता है आपका पहले वर्ण का किसमें, पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, यही आपका क्या है, तो ये पांच संबंधी नियम आपका, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, पांच संबंधी नियम। यानी पहले वर्ण का, उस पहले वर्गीय व्यंजन के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। यानी आपका किसी भी वर्गीय व्यंजन का आपका जो पहला वर्ण रहेगा ना, अब देखिए पहले वर्ण के बाद अगर क्या आ जाए, कोई भी पंचमाक्षर आ जाए, पंचमाक्षर आ जाएगा तो इसका परिवर्तन किसमें, तो पहले का आप कहोगे पांचवें वर्ण में हो जाएगा, किसमें, पांचवें में, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। इतनी बात को अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए। यानी अगर का आता है तो का परिवर्तन किसमें, तो इस नियम को नोट कर लीजिए, पहले राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं कि किसमें परिवर्तन का होगा। ठीक है, तो जरा देखिए, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर बात करते हैं तो का परिवर्तन किसमें भैया, अंगा में, अगर चा छा जा झा इया में, ता का परिवर्तन आड़ा में, ता का परिवर्तन ना में, और पा का परिवर्तन मा में। ठीक है, इसमें इनका परिवर्तन हो जाता है। तो एग्जाम्पल इसका जरा देखिए, इसका उदाहरण देखेंगे तभी आपको बात समझ में आएगी। अगर बात करें वाक धन में, वाक धन में, अब जरा बताइए, अब माँ क्या है, माँ पांचवा वर्ण है कि नहीं, और का क्या है, किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण है। यानी पहले शब्द के आखिरी वर्ण के रूप में आपका किसी भी वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण मिल गया। ठीक, आप कहोगे बिल्कुल पहला मिल गया। प्लस अगर माँ की बात करें, ये कौन सा है, अनुनासिक है ना, अनुनासिक आया तो अब क्या होना चाहिए, अब पहले का किसमें परिवर्तन, पांचवें में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए भैया परिवर्तन, पांचवें में, है ना। अब यही नियम तो कह रहा था हमारा, पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अब जरा देखिए, तो क्या होना चाहिए, वा और का की जगह पर क्या होना चाहिए, अंगा लगा दीजिए, बाकी सब वही उतार दीजिए। वांग में आप कहोगे गद्दम आसान है सर जी, ये गद्दम हलवा क्वेश्चन है। इस तरीके से अगर संधि सिखाएंगे तो हम संधि के जादूगर निश्चित ही बन जाएंगे। अगर बात करते हैं वाक धन मित्र, या मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर बात करते हैं तत्धनमय, अगर बात करते हैं तत्धनमय, अब जरा बताइए, आपका ये जो ता है, ये ता वर्ग का पहला वर्ण है कि नहीं, आप कहोगे सर जी बिल्कुल है, पहला वर्ण है, 100% है। अगर बात करते हैं माँ क्या है, माँ आपका क्या है, अनुनासिक है। इसके बाद अगर अनुनासिक आया तो आपका किसमें परिवर्तन होने की बात कर रही थी, पहले वर्ण का परिवर्तन किसमें, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अगर पांचवें वर्ण में परिवर्तन की बात कर रहा है तो क्या होना चाहिए, ता का पांचवा वर्ण क्या है, आधाना में परिवर्तन, तन्मय। यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तन्मय। आप कहोगे बिल्कुल समझ में आ गई सर जी, बात एकदम समझ में आ गई। तो हम कुछ काम घर के लिए आपको देते हैं, उसको आप लोग अपने घर के लिए करिएगा, दोनों नियमों पर आधारित हैं। उन क्वेश्चंस को आप लोग अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिए, इन एग्जांपल्स को, और उन क्वेश्चंस को भी आप लोग जल्दी से अपने कॉपी पे करने के बाद इसको आप
घर से करके आप कमेंट बॉक्स में करके दिखाओगे, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके दिखाओगे, ठीक है। तो देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। पहला देखिए, पहला देखिएगा नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 पर आने वाले क्वेश्चंस क्या हैं, जैसे देखिएगा उत्धन मत, उत्धन मत, उत्धन मत। तो देखिएगा उत्धन मत का क्या, इसको जरा दूर दूर लिख दे ताकि स्पष्ट हो जाए एकदम। उत्धन मत पहला वाला। अगला देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन नोट करिए उत्धन मत के बाद अगला क्वेश्चन नोट करिए, देखिए चित धन मय जगत धन नाथ, चित धन मय, चित धन मय जगत धन नाथ, ठीक, जगत धन नाथ। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सतधन जन, सतधन जन, सतधन जन, ठीक नहीं, ये गलत है, इसका लिख लीजिए सतजन जन मत लिखिएगा, उत्धन योग, उत्धन योग, उत्धन योग, ठीक है। अगला देखिएगा उत्धन योग, इसके बाद क्वेश्चन देखिएगा उत्धन, उत्धन अय, उत्धन सतधन गुण, उत्धन अय, ठीक। अगला देखिएगा सतधन गुण, ठीक है। अगला देखिएगा सतधन आनंद, सतधन आनंद बृहत धन रथ, सतधन आनंद, आनंद। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा बृहत, बृहत धन, बृहत धन रथ, है ना, बृहत धन, बृहत धन रथ, रथ होना चाहिए भैया, ये गलत है, यहां लिख लीजिए बृहत धन रथ, ठीक भैया। अगला देखिएगा, इसके बाद अगर बात करते हैं किसकी, अगले की बात करते हैं कि सुप धन अंत अप धन ज, सुप धन अंत, सुप धन अंत और अप धन ज, अप धन ज, ठीक है। अगर बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की, जल्दी नोट कर लीजिए, जैसे अगर बात करते हैं वाक धन मात्र, खट धन मास, वाक धन मात्र, वाक, वाक धन मात्र। अगर बात करते हैं इस, एक और लिख लीजिए षट धन मास, ठीक भैया। और लिख लीजिए, और लिख लीजिए मेरे भाई अगर बात करते हैं सट धन मुख, सट धन मुख, ठीक है, सट धन मुख, सट धन रिपु, सट धन रिपु। और अगला देखिएगा सट धन मुख, सट धन मुख, ठीक। और एक आध क्वेश्चंस नोट करना चाहे तो कर लीजिए जल्दी से। तत् धन इच्छा अप धन धी, तत् धन इच्छा अप धन धी, तत् धन इच्छा। और इसके बाद लिख लीजिएगा अप धन धी, ठीक है। इतने क्वेश्चंस आप लोगों को अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लेने हैं, और जो लिखना नहीं चाहते हैं मेरे भाई और बहन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अपनी कॉपी पर
एकदम मन लगा करके इन दोनों नियमों पर आधारित सारे क्वेश्चंस हैं। इन दोनों नियमों को आधार मान करके जल्दी जल्दी करके आप लोग आज की नहीं सॉरी कल के कमेंट में आप लोग बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने नहीं। और रही बात अगर स्वर संधि के सारे प्रकारों पर आने वाले क्वेश्चंस की, तो मैं कल 50 क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने शाम को 6 से 7 के बीच में उसी टाइम पर उपस्थित हो जाऊंगा। इस चीज की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। शाम को 6 से 7 के बीच में कल हम स्वर संधि के 50 एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।